कभी सोचा है कि आसमान में उड़ रही एक पतंग इंसान की मौत का कारण बन सकती है? जी हां, रायपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक कटी पतंग के मांझे ने 7 साल के मासूम की जान ले ली, जिसकी बिक्री बाजारों में धड़ल्ले से चल रही है। रोक के बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम चाइनीज मांझा खरीदा और बेचा जा रहा है। रायपुर की घटना पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। रिपोर्ट में देखिए। राजधानी में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से एक 7 साल के मासूम बच्चे की गर्दन कट गई। मासूम की तड़प तड़प कर मौत हो गई। घटना की तस्वीरें डराकर रख देने वाली है। बच्चा अपने माता पिता के साथ बाइक पर सवार होकर गार्डन घूमने निकला था, लेकिन बीच राह में संतोषी नगर ब्रिज के पास मासूम के गले में अचानक चाइनीज मांझा फंस गया। मासूम के चिल्लाने पर पिता ने देखा, तब तक बच्चा खून से लथपथ हो चुका था। जब तक बच्चे को अस्पताल लाया गया, उसकी मौत हो चुकी थी। राजधानी में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक मासूम बच्चे की मौत का कारण बन जाती है। लगातार प्रतिबंधित चीजें खुलेआम राजधानी में बिकती है और प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करती है। हमारे साथ में मासूम बच्चे के परिजन हैं, जो भी खुद भी ये चोटिल हुए चाइनीज मांझा से, और इनके एक 7 साल के मासूम बच्चे की जो जान है इसी चाइनीज मांझे की वजह से गई। उनसे जाने कि क्या कुछ किस तरीके की घटना जो है वो घटित हुई। आप अपने बेटे के साथ जा रहे थे, किस तरह की घटना वहाँ पर घटित हुई? वो गाड़ी में थे हम लोग, स्कूटी में। बच्चा तो खड़ा था पैरदान में, और उसी दौरान हम लोग आ रहे थे रास्ते से। फिर अचानक से उधर से आया धागा, उसके गले में पहले फंसा। उसके बाद थोड़ा दूर जाने पर ना मेरे हाथ थोड़ा है, बच्चा रोया। फिर हम लोग धरे, खून ब्लड बह रहा था। फिर दिन तो ऐसे दबाए। उसके बाद हॉस्पिटल लेते गए, प्राइवेट हॉस्पिटल 2 था। वो प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर दिया 2 था। फिर मेहताहरा लेते आए। फिर मेहताहरा में लाने के बाद वो डेथ हो गई। क्या पहले अगर इलाज मिलता तो जान बच सकती? बच सकता था। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर लेता या कुछ भी एक्शन लेता तो बच सकता था। कि कहाँ पर ये जो मांझा है वो अटका था? किसते और जा रहे थे आप लोग? वो ये डिवाइडर पुल से तटता है वो मांझा हुआ है। हम लोग संतोषी नगर से ना तित्तापारा तरफ आ रहे थे। इधर कटोरा तालाब साइड जाना था हम लोग। तो उधर से ओवरब्रिज से ऐसे आ रहे थे। वहीं पास ही में मंदिर के पास में आया अचानक से, और थोड़ा से आधे बढ़े। फिर जंगल में पूरा फंस गया था। बच्चा था, बच्चा फिर रोया। फिर मेरे हाथ में लगा ना, तो फिर मैं देखा, और फिर गाड़ी रोता, तुरंत ब्लड बहाना चालू हो गया। मैं गर्दन दबाया। फिर वो आसपास के लोग बोले कि वो अंतल धरते, फिर हॉस्पिटल तक ले जा रहा हूँ बोलते। एम्बुलेंस बुला के वो लाया हॉस्पिटल तक। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग गार्डन जा रहे थे। हम लोग घूमने के लिए निकले थे। शाम के समय बच्चे लोग खेलते, गार्डन उडन जाना है बोलते आए थे। मार्केट, हाँ, स्कूटी में थे हम लोग। क्या मांग करते हैं? बस कार्रवाई हो जाए, बस वो मांझा है वो बंद हो जाए बस। और तो हमारे साथ और भी परिजन हैं बच्चे की, उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है जो चाइनीज मांझा ये मौत का कारण बनती है। क्या कहेंगे? जी, मैं धनेश का फूफा हूँ और मौत हुई उस बच्चे का मैं दादा हूँ। और निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना है। प्रतिबंधित मांझा आज पूरे देश में धड़ल्ले से बिक रही है, और खासकर छत्तीसगढ़ के राजधानी में कल की 3 घटना है। एक के बच्चे की तो मौत हुई है, एक वकील साहिबा है, उसका गला भी कटा है, बाल बच्चे वो, और एक का अंगूठा कटा है ना जाने, और न्यूज़ में नहीं आया। और भी अनेकों घटनाएं होती होंगी। तो शासन प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है कि त्वरित इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी मांझा ना बिके भविष्य में, और किसी परिवार का चिराग ना बुझे। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यही कोशिश है और यही मांग जो है वो की जा रही, ताकि चाइनीज जो मांझा की बिक्री करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि भारत में प्रतिबंधित वस्तु यानी कि जिसे चोरी छिपे बेचा जा सके। यही अब मीनिंग जो है वो इस पर सामने आती है। इस तरह के लगातार जो चाइनीज मांझे हैं वो खुलेआम राजधानी की सड़कों पर, बाजारों पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। करें फिलहाल देखना होगा कि कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है और कब तक ऐसी और घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार क्या कुछ कोशिश करती है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। चाइनीज मांझे ने एक घर के चिराग को बुझा दिया। ये प्रदेश और देश का पहला ऐसा मामला नहीं है। ऐसी कई खबरें आपने देखी और सुनी भी होगी, जब लोग या तो अपनी जान गंवा देते हैं या फिर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद लोग चाइनीज मांझा खरीदने से कतराते रहे हैं।
स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने रायपुर के बाजारों में पहुंचकर चाइनीज मांझे के बारे में समझने का प्रयास किया। शहर में 52 साल पुरानी दुकान में चाइनीज मांझे को लेकर बातचीत हुई। दुकानदार से बातों ही बातों में पता चला कि खरीदी बिक्री पर रोक होने के बावजूद आखिर यह मांझा बाजारों में क्यों बिकता है। राजधानी में चाइनीज मांझे से फंसने से एक मासूम की मौत हो गई और उसके बाद हम अब पहुंचे राजधानी में पतंग दुकान में, जहां पर पतंग और मांझे के विक्रेता हैं। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, कितना नुकसान है और क्यों इसकी अब तक बिक्री जो है वो जारी, हमसे बात जानेंगे। चाइनीज मांझे से एक मासूम की मौत हो गई, उसके बाद से लगातार सवाल उठने के प्रतिबंध के बाद भी मांझा जो है वो उपयोग किया जाता है। कितना खतरनाक है ये चाइनीज मांझा? बहुत बेकार मांझा है चाइनीज, वो तोड़ने से टूटता नहीं है। लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, जहाँ भी ये बिक रहा है उसको प्रतिबंध करें। और जो हम बेचते हैं वो क्या बोलते हैं, धागे वाला मंजा है, बरेली का मंजा, उससे उड़ाए पतंग तो उड़ाना छोड़ेंगे नहीं लोग, लेकिन आप चाइनीज़ मंजे को छुए ना। इससे मासूम की, बड़े की, हर जगह मौत हो रही है और गला कट रहा है इसमें। तो इससे अच्छा आप बरेली उड़ाए, पांडा मंजा उड़ाए, धागे वाला, ये सब मंजा यूज़ करें। चाइनीज मांझा क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों इसकी इतने अभी भी चलन है? इसमें धार ज़्यादा होती है और टूटता नहीं है। लोगों को इसमें पतंग काटने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यही चीज़ मैं बोलूँगा, ये चीज़ ना करें। अगर सब दुकानदार कॉटन मंजा रखना चालू कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा, बेटर होगा। दोनों इस मांझे में अंतर क्या होता है, चाइनीज मांझे में और जो आप बता रहे बरेली और जो भी? चाइनीज़ मंजा टूटता नहीं है और धागे वाला टूट जाता है। अगर वो फंस रहा है आपके हाथ में तो आप एक उंगली से उसको तोड़ दोगे, लेकिन चाइनीज़ नहीं टूटेगा। आपकी उंगली काट देगा लेकिन टूटेगा नहीं चाइनीज़। किससे बना होता है ये ये तात जो मछली पकड़ते हैं ना, उसका तात होता है ये, और उसमें धार चढ़ाई जाती है, उससे होता है। तो आप कितने हिसाब से प्रतिबंधित है, अब क्या किस बिक्री की स्थिति है? प्रतिबंधित शुरू से है ये चीज़, लेकिन लोग नहीं समझ रहे इस चीज़ को। क्या अभी भी खरीदारी करने आते हैं? आते हैं कई जन, लेकिन अपन बेचते ही नहीं है। जहाँ बिकता है वहाँ से ले लो भाई, हम तो बेचते नहीं इस चीज़ को। और बेच रहे हैं तो हम अब बरेली बेच रहे हैं, पांडा मंजा बेच रहे हैं, धागे वाला, तो इसी से हम चल रहे हैं अपन। बिल्कुल, जिस तरीके से चाइनीज़ मांझे के डिमांड सामने आते रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज में नुकसान जो है वो हुआ है। मासूम की जान गई, इसके साथ ही महिला के साथ भी इस तरह की घटनाएं सामने, तो लगातार घटनाएं सामने आ रही है और लोग चाइनीज़ मांझे की डिमांड अब भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने दुकानदार से बात की, तो जो पंडा मांझा है या जो बरेली के मांझे, उसके उपयोग करने की इन्होंने भी लोगों से सलाह जो है वो दी है। फिलहाल देखना होगा कि चाइनीज़ मांझे के उपयोग करने विक्रेताओं पर किस तरह की कार्रवाई प्रशासन करती है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। ये मांझा है जानलेवा। एनजीटी ने चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई है। 2017 में चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई गई थी। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद ये धड़ल्ले से बिक रहा है। चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाती है। आरोपी को 5 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। नायलॉन स्ट्रिंग या चाइनीज मांझा दोनों समान होते हैं। चाइनीज मांझे से बने घाव जल्द नहीं भरते, अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। रायपुर में चाइनीज मांझे से जख्मी मासूम की मौत की खबर फैलते ही बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य सचिव से प्रतिबंध होने के बावजूद बाजारों में उपलब्ध मांझे पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद इसका कारोबार जारी है और पतंगबाज भी इससे परहेज नहीं कर रहे हैं। घटना के बाद खानापूर्ति के लिए प्रशासन ने 2 पतंग दुकानों में कार्रवाई करके उन्हें सील भी किया। संदेह रूप से टीम निकली है, जहां जहां पर भी मिला है एक दुकान को सील भी किया गया है और आगे भी लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। आप सबके माध्यम से मैं ऐसे सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं जो कहीं पर भी कई बार जाने में कई बार अनजाने में ऐसी चीज़ों के व्यापार से जुड़े हैं, उससे वो बाज आएं, नहीं तो फिर जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। थाना टिकरापारा अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई है और इसमें मर्ग कायम किया गया है
मर्ग जांच पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अगर प्रतिबंधित सामग्री कोई कुछ बेचता है तो उसके ऊपर जैसे विधिक कार्रवाई रहेगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रतिबंधित होने के बाद भी कई सारे मार्केट में खुले आम तो उस संबंध में भी जांच हेतु टीम को कहा गया है, अगर ऐसा मिलता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। चाइनीज मांझे का कारोबार रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। दूसरी तरफ प्रशासन भी एक्शन मूड में है। लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से जिन चीजों पर प्रतिबंध है उनका कड़ाई से पालन होना भी जरूरी है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि अपने दावे के मुताबिक प्रशासन चाइनीज मांझे पर रोक लगा पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट।